बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 में क्वेश्चन 18 ऑनवर्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 18 है। इसमें कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड ए वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स -3। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसका मतलब है कि अगर म्यू और लेमडा पता चल जाएगा तो इसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो असल में हमें क्या करना है, म्यू और लेमडा की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, अब उसके लिए हमें पता है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप 0 होगा और वाई इंटरसेप्ट इसका -3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये जो लिखा हुआ है लेमडा प्लस 2 म्यू -3 टाइम्स एक्स प्लस 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 टाइम्स वाई प्लस 6 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें इसको कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में, जबकि m यहाँ पर स्लोप है इस लाइन का और b यहाँ पर y इंटरसेप्ट है जो कि -3 गिवन है। तो इसके लिए क्या करें, x को दूसरी तरफ ले जाएं और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 टाइम्स y इक्वल्स -6 लेमडा प्लस 9। ये लेमडा प्लस 2 म्यू -3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा y इक्वल्स, और अच्छा साथ में ये भी था, तो ये इधर आके माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू -3 टाइम्स एक्स। चाहे तो इसको पहले लिख दें, कांस्टेंट को बाद में लिख दें, ठीक है। और ये 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा। तो -6 लेमडा प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू -3 अपॉन 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 टाइम्स एक्स। अब समझ लीजिए कि ये आपके पास जो है x का कोएफिशिएंट है। ये इक्वेशन में x बाद में लिखा हुआ है, इसमें पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि ये m है और ये आपके पास y इंटरसेप्ट जो है वो b है। अब क्योंकि ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। यहाँ लिख दीजिए सिंस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये स्लोप ये कोएफिशिएंट होगा, तो माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को भी उधर ले जाते हैं तो आपके पास यहाँ सिर्फ रह जाएगा लेमडा प्लस 2 म्यू -3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद y इंटरसेप्ट जो है वो कितना दिया हुआ है -3, तो b की वैल्यू -3 दी हुई है, जबकि है क्या हमारे पास है -6 लेमडा प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो जाके, तो ये हो जाएगा 6 लेमडा -3 म्यू प्लस 3। ठीक है, 3 से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, 6 लेमडा से 6 लेमडा कैंसिल, -3 भी उधर आ जाएगा और प्लस 9 उधर चले जाएगा, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 9। तो इस तरह से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 9 -6 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी -2। इसको पुट कर दीजिए 1 में, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। पुट इन 1, 1 implies लैम्डा प्लस 2 टाइम्स म्यू जो कि -2 है,
-3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा -4 -3 इज इक्वल टू 0। तो -4 -3 -7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आपको ये करना है कि इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालनी है तो अब आपको ये पता है कि लैम्डा +2 म्यू -3 ये तो 0 है, तो इसकी जगह तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, क्योंकि लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें एक्स वैल्यू तो होती ही नहीं है। और 2 लैम्डा माइनस म्यू +1 इसमें दोनों की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ भी वैल्यूज रखेंगे और देखें क्या आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन अब क्या हो जाएगी? 0 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स लैम्डा जो कि 7 है, माइनस म्यू जो कि -2 है, +1 टाइम्स वाई प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा जो कि 7 है, +9 इज इक्वल टू 0। तब आपके पास ये आ जाएगा 2 multiplied with 7, 14 minus minus plus 14 plus 2, 16, 16 plus 1, 17, 17y plus 6 multiplied with 7, 42, 42 plus 9, 51 is equal to 0। आप चाहें तो इसी तरह रहने दें, 17 से पूरे को डिवाइड कर दें तो जाएगा y plus 3 is equal to 0। या तो ऐसे रहने दें या फिर +3 को दे ले जाएं तो इस तरह भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 और 20 जो है वो दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं और ये दोनों में कह रहे हैं कि k की वैल्यू निकालें, जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो लाइन, ये दोनों लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 19 क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और क्वेश्चन 20 में इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब देखें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल दो लाइंस आपके पास हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हम ये कह रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन 19 देखते हैं हम, तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे लाई करे, ये एक लाइन L1 हो गई और इसके अलावा ये दूसरी लाइन L2 है। तो अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एक कोई एक्स वैल्यू होगी लेकिन वाई वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें वाई वैल्यू 0 होगी। अब आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हो, लाइन L1 जिसकी इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन L2 हो जिसकी इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो x वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और इसकी जो y वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। अब क्योंकि हम अभी इस वक्त कर रहे हैं क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में दो इक्वेशंस ये हैं, लाइन L1 जिसको मैं लिख देता हूं k माइनस 1 टाइम्स x प्लस ky माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन L2 जिसकी इक्वेशन है kx प्लस 2k माइनस 1 टाइम्स y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया समझ लें a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
y वैल्यू निकालने का, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो और क्योंकि ये x एक्सिस पे पॉइंट, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये y वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि हम ये लिख सकेंगे 0 इज इक्वल टू, y की जगह 0 लिख दिया, और C1 जो कि आपके पास -5 है, मल्टीप्लाई भी A2 जो कि k है, फिर माइनस C2 जो कि 7 है, मल्टीप्लाई भी A1 जो कि k-1 है, डिवाइडेड बाय A1 A2 यानी कि A1 B2, तो K1 k-1 टाइम्स 2k-1, फिर उसके बाद माइनस A2 B1 यानी कि k मल्टीप्लाई भी k। अब देखिए ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सब 0 आ गया, यहाँ पे बचेगा -5k और -7k +7, और नीचे तो 0, नीचे वाले सब कुछ उधर ले गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि हम -5k -7k ये हो जाएगा -12k, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो +12k इज इक्वल टू 7 हो गया। तो इस तरह से k की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि 7/12 आ रही है। तो यही वैल्यू निकालने के लिए कहा था, ये आपने निकाल ली, और यही क्वेश्चन 20 होगा। तो क्वेश्चन 20 और 19 दोनों एक जैसे हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और फिर उसके बाद ये चार कंडीशंस हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर ये लाइन L1 हो, ये लाइन L2 हो, तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस के टाइम्स ऑफ L1। अगर ये पूरा के मेथड प्रोसीजर कहलाता है। इस प्रोसीजर को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस में इस प्रोसीजर के बारे में डिटेल मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास लाइन L1 है, x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। लाइन L2 है, जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनकी जो लाइन पास हो रही होगी, ठीक है ना, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, उसकी इक्वेशन होगी L1 प्लस k टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सिर्फ k की वैल्यू मिल जाए उसकी इक्वेशन पता चल जाएगी, और k की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग पार्ट्स में कोई ना कोई कंडीशन दी हुई है। अब जैसे मैं उसकी लाइन L1 की इक्वेशन लिखता हूं, जो कि आपके पास है x प्लस 2y -5 प्लस, हम 0 नहीं लिखते आपको पता होगा, तो k टाइम्स लाइन L2 जो कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप चाहें तो इसको नाम 1 दे दीजिए, k को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x वाले एक साथ लिखिए, x कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस 3k टाइम्स x, फिर उसके बाद 2 माइनस 2k टाइम्स y, फिर -5 प्लस k इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब पार्ट 1 में ये लाइन पास हो रही है, यानी कि पार्ट 1 में ये लाइन पास हो रही है P3, -1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट हम कर देंगे ये पॉइंट P जो कि 3, -1 है इन 2, यानी x और y की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर k की वैल्यू दोबारा इसमें हम रख देंगे, तो इस तरह से हमारे पास अब ये हो जाएगा 2 implies 1 प्लस 3k टाइम्स x की जगह हम 3 रख रहे हैं, प्लस 2 माइनस 2k टाइम्स y की जगह -1 रखेंगे, -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या होगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस 9k, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 2k -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 9k प्लस 2k 11k, 11k प्लस k ये हो जाएगा 12k,
3 माइनस 2 1, 1 माइनस 5 -4, -4 को उधर ले जाएंगे, +4 हो गया। और फिर उसके बाद अब ऐसा करता हूं कि मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद 12 जो है कि डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/12, यानी कि k आ जाएगा 1/3। इसको या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं। पुट इन 1, तो 1 implies x plus 2y minus 5 times k की जगह +1/3 times 3x minus 2y plus 1 is equal to 0। 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3x plus 6y minus 15 plus 3x minus 2y plus 1 is equal to 0। तो ऐड कर दें तो ये जाएगा 6x minus 4y minus 14 is equal to 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x minus 2y minus 7 is equal to 0। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन निकाली फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसका मतलब ये होगा कि उसका स्लोप 0 होगा। और आपको पता है कि स्लोप जो है उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 + 3k डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो है 2 - 2k, और ये कितना है 0। ये माइनस और इसको उधर ले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। 1 + 3k इज इक्वल टू 0। तब k की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/3। अब ये वैल्यू पुट कर दें 1 में, क्योंकि k निकालना होता है ना। तो पुट इन 1, 1 implies x plus 2y minus 5, k की जगह रख देंगे -1/3, और फिर ये आ जाएगा 3x minus 2y plus 1 is equal to 0। अब इसके बाद आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये जाएगा 3x plus 6y minus 15 minus 3x, और फिर उसके बाद plus 2y, और फिर उसके बाद ये -1 is equal to 0। -3x से +3x कैंसिल, 6y plus 2y 8y, तो ये हो जाएगा 8y, और -15 -1 -16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये 8 से डिवाइड करें तो y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 2 भी कर लिया। पार्ट 3 कैसे होगा? पार्ट 3 जो है ये होगा पैरेलल टू द लाइन दिस। तो जो इसका स्लोप होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, तो पैरेलल है इसके, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इस जगह पे मैं करा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन भी नजर आता रहे। इसका 3 पार्ट, तो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप वो होगा जो इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप कितना होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो -4/3। और उस लाइन का स्लोप कितना है? ये जो हमने यहाँ निकाला था, यहाँ लिया है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो 1 + 3k -1 + 3k अपॉन 2 - 2k, तो हम लिख देते हैं -1 + 3k ओवर 2 - 2k इक्वल्स -4/3। अब इसको सॉल्व करके फिर k की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 9k इक्वल्स 8 - 8k। -8k आ गया ये। अब इसके बाद इसे जो है -8k को उधर ले जाएं, 3 को उधर ले जाएं, तो 8k + 9k ये हो जाएगा 17k, और ये 8 - 3 हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/17। इसे अगेन पुट कर दीजिए इन 1
आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 में कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो वो जो उसका स्लोप है ये वाला, ये इस लाइन के स्लोप के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप माइनस इस लाइन का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, उससे आप k की वैल्यू निकाल के वापस रख दीजिएगा। तो क्वेश्चन 21 इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 22। इस क्वेश्चन 22 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द लाइंस गिवन, ये दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं। वन में कह रहे हैं पैरेलल, 2 में कह रहे हैं कोइंसाइड, 3 में कह रहे हैं परपेंडिकुलर, 4 में कह रहे हैं हैव नो कॉमन पॉइंट। देखिए, पैरेलल और हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, दोनों में जो है वो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अच्छा पहले तो इनकी इक्वेशन लिख देते हैं। L1 आपके पास है ax -2y -1 इज इक्वल टू 0, और लाइन L2 है आपके पास 6x या bx -4y -b इज इक्वल टू 0। मैं कंफर्म करता हूँ कि ये b है या 6 है, तो ये जो आपके पास है ये 6 है, ये b नहीं है, ये 6x -4y, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये 6 है, तो 6x ठीक। तो अब ये आपके पास होगा a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमने पढ़ा था कि a1 b2 माइनस a2 b1 ये बराबर होता है 0 के, लाइन पैरेलल होने की सूरत में, या उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये भी यही कंडीशन होती है। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब लाइन पैरेलल हो। तो अब ये रख लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो a मल्टीप्लाई बाई -4 a1 b2 माइनस a2 b1, तो 6 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा -4a माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 12, -4 एक्चुअली -12 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू आ जाएगी 12/4, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a 3 होना चाहिए, b ऑल b's, b कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, b की कुछ भी वैल्यू हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो a जो है वो 3 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों एक जैसी इक्वेशंस हो जाएं। दोनों एक जैसी, कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि सारे कॉमन पॉइंट्स हो, यानी कि ये लाइन L1 है और दूसरी रेड कलर से बना देता हूं, दूसरी भी यही इसी के ऊपर है, ठीक है, ये लाइन L2 है, लाइन L2 और लाइन L1 दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। अगर दो लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो उनकी कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के रेशियो सेम होते हैं। तो ये सेकंड पार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a/6 ये बराबर होगा -2/-4, और ये बराबर होगा -1/-6, इनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के रेशियो। तो इसका मतलब a/6 ये बराबर हो जाएगा 1/2, और ये बराबर हो जाएगा 1/6। इसको इसके बराबर भी लिखें, इसको भी इसके बराबर लिखें, 1/b है, सॉरी ये मैंने 6 लिख दिया, 6 को b को 6, तो बहरहाल ये b। तो अब ये हो जाएगा a/6 इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 3/6/2, यानी कि 3। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और 1/b बराबर हो जाएगा 1/2 के, दोनों का रेसिप्रोकल ले ले तो b बराबर हो जाएगा 2 के।
तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ये दोनों वैल्यूज हो तो फिर इसका मतलब है लाइन कोइंसाइड करेंगी। थर्ड पार्ट, आर परपेंडिकुलर। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर हो 0 के, या उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो। तो ये a1 a2 यानी कि a मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6a इक्वल्स -8, यानी कि 6, या a ले लेते हैं, a इक्वल्स -8 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि a इज इक्वल टू -8 अपॉन 6, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से कैंसिल होगा 2 और ये 4, ठीक है, तो ये 4 अपॉन 3। तो ये आपने a की वैल्यू निकाल ली, b कुछ भी हो सकता है, b के लिए कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है। और फोर्थ पार्ट, हैव नो कॉमन पॉइंट, इसका मतलब है कि पैरेलल है, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहे हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड बाइसेक्ट्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कि इसका मतलब है कि एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन निकालने से के लिए कह रहे हैं। लाइन L है ये, और ये लाइन L बाइसेक्ट भी कर रही है एक सेगमेंट को जिसको बाउंड किया गया है 5, -6 एंड -1, -4 से। ठीक है, तो हम अगर इस पॉइंट को A कह दें और इस पॉइंट को B कह दें, यानी कि ये अगर A है और ये अगर B है, तो M इसका मिड पॉइंट होगा और ये लाइन L इससे पास हो रही होगी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। तो 5 -1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -6 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 -1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया, और ये हो जाएगा -5। तो 2, -5 m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लाइन एल की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहे हैं, ये इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं। तो लाइन एल की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस k टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट लाइन है 2x प्लस y माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस k टाइम्स x माइनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, तो x माइनस 5y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। हमें k निकालना है, k निकाल के वापस इसी में रखेंगे। इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए, k से मल्टीप्लाई कीजिए, x वाले साथ रखें, y वाले साथ रखें, कांस्टेंट साथ रखें, x और y कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k टाइम्स x प्लस 1 माइनस 5k टाइम्स y -2 -23 k इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब ये क्योंकि पासिस थ्रू m, ये m से पास हो रही है लाइन, तो इसका मतलब है कि m के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख दीजिए, 2, -5 और k निकाल लीजिए। 2 इंप्लाइज 2 प्लस k टाइम्स x की वैल्यू 2 है, प्लस 1 -5k टाइम्स y की जगह -5 रख दिया, -2 -23k इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2k -5 प्लस 25k -2 -23k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25k प्लस 2k 27k, 27k माइनस 23k, तो ये हो जाएगा 4k, 4 माइनस 5 -1, -1 -2 -3 इक्वल 0। तो इस तरह से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4,
इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 इम्प्लाइज, तो हम इसे 1 में रखेंगे। 1 ये है जो साहब ऊपर यहाँ नजर आ रही है आपको, तो ये जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 3/4 टाइम्स x माइनस 5y माइनस 23 इक्वल 0। 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 8x प्लस 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 15y माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 3 69 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6 11x, ये 4y और ये हो जाएगा माइनस 11y माइनस 8 माइनस 69 ये माइनस 77 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल 0। तो इस तरह से आपने लाइन एल की इक्वेशन निकाल ली। हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपने हमारी लेक्चर को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।